Good afternoon, students. This is our second lecture of inorganic polymers. लास्ट लेक्चर में अपनों ने देखा था कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का मतलब क्या है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट बोरेजीन्स, दैट मीन्स आवर इनऑर्गेनिक बेंजीन. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन्स कि सिलिकॉन्स क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन्स. तो जैसे ही बोरेजीन है वो बोरोन से बना हुआ है, वैसे ही सिलिकॉन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जो सिलिकॉन से बना हुआ है. सो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स हाउ सिलिकॉन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, देन वर्किंग ऑफ सिलिकॉन्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सिलिकॉन्स. Now introduction, let us see the introduction of silicons. They are the members family of materials that includes siloxanes and silanes. तो silicons क्या इंक्लूड करता है? They includes siloxanes as well as silanes. अब silicons जो है वो अपने को कहाँ से मिलता है? अपने को सिलिकॉन में से मिलता है जो सैंड में है और अदर मिनरल्स में है. जो अपना सैंड है दैट मेनली कंटेन्स SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो द मेन सोर्स ऑफ सिलिकॉन ऑन द अर्थ इज सैंड. Silicons are sophisticated products that are extremely versatile and can be manufactured more than 2000 different forms within the general categories of silanes, fluids, elastomers and resins. Silicons जो है उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें से मेन क्या है, सिलेन्स है, फ्लूइड है, इलास्टोमर्स है, रेजिन है, वो सब अपने आगे पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन. सिलिकॉन्स हैव इंपॉर्टेंट केमिकल एंड फिजिकल क्वालिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सिलिकॉन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के वजह से इसके कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो एकदम स्पेशल है, विच इज रिलेटेड ओनली विथ सिलिकॉन्स. Depending on the requirement, this include longevity, thermostability, chemical, electrical and ultraviolet resistance, enduring elasticity, tensile strength, inertness and microbial resistance. अब सिलिकॉन्स में अपने दूसरे जो मटेरियल है उसको ऐड, कोई भी एलिमेंट को ऐड करके सिलिकॉन के अंदर अपने ये सारे प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिलिकॉन्स में सपोज कोई और एलिमेंट डाल दिया जिसके वजह से उसका थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गया या उसका लॉन्गिटिविटी टाइम स्पैन बढ़ गया, केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो उसमें थोड़ा चेंजेस आया. ओके, क्लियर. सो वी कैन डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन सिलिकॉन सो दैट द पॉलीमर प्रॉपर्टी कैन बी इंक्रीज्ड. दे कैन बी फॉर्मुलेटेड आइदर टू रेसिस्ट और एब्जॉर्ब वाटर. सिलिकॉन्स में कोई एलिमेंट अपने ऐसा डाले तो इट कैन वर्क एज अ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑल्सो, वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है या पानी को रेजिस्ट भी कर सकता है. वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल भी सिलिकॉन से बन सकता है, वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी बन सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट और द एलिमेंट विच वी आर एडिंग टू सिलिकॉन. दे आर मच वैल्यूड फॉर their प्योरिटी, especially फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड फॉर their क्लीनलीनेस. सिलिकॉन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, वो अपने डिटेल में एप्लीकेशन में देखेंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली. सिलिकॉन्स आर ड्यूरेबल, रिलायबल एंड ऑफन एम्प्लॉयड टू एनहेंस और टू कॉन्फर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज. सिलिकॉन्स जो है उसका जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी मटेरियल बनता है वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा टिकता है, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिलिकॉन्स आर यूज्ड. They promote sustainable development by making other materials last longer, reducing society's consumption of basic raw materials to ensure their availability for future generation. सिलिकॉन से ऐसे कई सारे मटेरियल चीपली बन जाते हैं कि जो असली यानी जो रेयर एलिमेंट्स है या रेयर कंपाउंड्स है अर्थ में वो मेंटेन रह जाता है, तो उसकी ज़रूरत कम हो जाती है, जिसके वजह से वो जो चीज़ है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सकता है. सिलिकॉन्स और पॉलीसिलोक्सेन्स ये कैसे बनता है? पॉलीमर अपने को पढ़ना है, लेकिन ये पॉलीसिलोक्सेन कैसे बनेगा?
Silicons or polysiloxanes are inorganic organic polymers with the chemical formula of R2SiO(N). अब ये R2SiO है, ये इसका मोनोमर है। इसके ये जो मोनोमर है R2SiO, इसके कई सारे मोनोमर्स कनेक्ट होके पॉलीमर बनाता है, n नंबर ऑफ मोनोमर्स। सो यहाँ पे जो R है वो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, इट मे बी मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर R2SiO। तो ये कैसे कनेक्टेड है, सी दिस मटीरियल्स कंसिस्ट ऑफ एन इनऑर्गेनिक सिलिकॉन ऑक्सीजन बैकबोन। तो ये बैकबोन आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, उसके बाद अगेन ऑक्सीजन आएगा, देन सिलिकॉन आएगा। सो लाइक दिस chain is forming with organic side groups attached to the silicon atoms which are 4 coordinate. So you can see the coordination number of silicon is 4. तो एक सिलिकॉन जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ एंड 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ता है। How silicon is produced? Silicon does not exist in its own in nature. अब ये जो रॉ मटेरियल है सिलिकॉन, वो अपने को कहाँ से मिलेगा? डायरेक्टली नेचर में से नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ इट इज बाउंड विद ऑक्सीजन इन मटेरियल्स लाइक सैंड एंड क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट रॉक। सिलिकॉन मोस्टली ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाता है टू फॉर्म SiO2, एंड ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सैंड एंड क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट रॉक। The silicon oxygen bond in quartz is so stable that it can be broken only by white heat. ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सिलिकॉन प्रोड्यूसर्स रिड्यूस हाई ग्रेड क्वार्ट्ज सैंड टू एलिमेंटल सिलिकॉन वाया अ कार्बोथर्मिक स्मेल्टिंग प्रोसेस। सैंड में से मुझे सिलिकॉन अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे सैंड को गर्म करना है। किसके प्रेजेंस में? कार्बन के प्रेजेंस में। जब मैं सैंड और कार्बन को गर्म करता हूँ तब मुझे क्या मिलता है? सिलिकॉन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस एट 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अपने ये रिएक्शन को देंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? सिलिकॉन एंड कार्बन monoxide. The carbon monoxide gas leaves the furnace, so the silicon cannot react with carbon to form silicon dioxide. अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है या व्हाटएवर, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि सिलिकॉन अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके SiO2 वापस ना बना ले। Okay, so this carbon monoxide is continuously removed so that we will get pure silicon. The molten elemental silicon, which is about 99% pure, is then cooled and broken into lumps. अब जो बाकी सिलिकॉन जो भी मटेरियल बचा है वो क्या है? 99% प्योर है, 100% नहीं है, इट इज़ 99% प्योर। उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको लम्प्स में यानी कि उसको तोड़ दिया जाता है। इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। When used in silicon production, the silicon is ground into fine powder to increase the surface area available for reaction. जब अपने को ये सिलिकॉन में से सिलिकॉन बनाना है, then we are using ये जो ब्रेक किया है, ये जो स्टोन जैसा पत्थर जैसा था उसको ब्रेक कर दिया है। अब वो जो छोटे छोटे लम्प्स है उसको पाउडर किया जाता है so that we can use it for polymer reactions. Silicon's value chain. Silicons are a vital ingredient in a large and diverse number of final applications. Silicons may be supplied directly to producers of final products, but more often they pass through several stages of what is known as value chain. This means that their routes to end market may be complex, involving several interdependent chain stages. इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन्स जो है वो कई सारे मार्केट में कई सारे इंडस्ट्रीज में काम आता है, बट इट डिपेंड्स कि सिलिकॉन का कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो सिलिकॉन में अंडरगो वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन टू रीच द मार्केट।
तो इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैल्यू चेन। दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कोर्स, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन ओनली। तो सिलिकॉन वैल्यू चेन का मतलब ये है कि ये चेन के थ्रू सिलिकॉन जो बना है एंड जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, इन दोनों के बीच में कई डिफरेंसेस है एंड इट इज़ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन दैट सिलिकॉन्स अंडरगो। रॉ मटेरियल मेरे को सिलिकॉन मेटल मिला है, तो उसके साथ रिएक्शन किया जाता है, उसका सिलिकॉन फ्लूइड बनाया जाता है या सिलिकॉन इलास्टोमर बनता है या रेजिन बनता है एंड डिपेंड्स के मार्केट में किसकी ज़रूरत है, यानी किसको क्या रिक्वायर्ड है। वो सपोज रेजिन किसी को चाहिए, किसी को फ्लूइड चाहिए, देन दे विल बाय दैट। अपने को जो मिलता है दैट इज़ द सिलिकॉन मेटल। अब ये जो डायग्राम या चेन दिख रहा है, दिस इज नोन एज द सिलिकॉन्स वैल्यू चेन। ओके, Silicon's chemical structure allows them to be produced in various number of variation. By using siloxane units with different valencies, products can be made with oily, polymeric, resinous or cross-link properties. अब siloxane यूनिट जो है, जो मैंने बोला था R2SiO यूनिट, उसका जो वैलेंसी है सिलिकॉन का, वो वैलेंसी 4 है। वो वैलेंसी को चेंज करके अपने पॉलीमर्स को ऑयली, पॉलीमरिक, रेजिनस ऐसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम द ऑर्गेनिक ग्रुप बाउंड टू द सिलिकॉन पेव द वे फॉर द डाइवर्स रेंज ऑफ मॉडिफिकेशन। It is this variability that makes possible the impressive variety of silicon products, greases, release agents, antifoam agent, paints, additive, paper coating। ये जो है वो सब सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस है। You can write it down in your notebook. What is the structure and general properties? Silicon is usually tetravalent but can assume hexavalent characteristic. सिलिकॉन जो है वो मैंने अभी बोला था कि R2SiO, यू कैन सी कि उसमें वो टेट्रावैलेंट है, दैट मीन्स इट इज अटैच्ड विथ 4 अदर एटम्स, बट इन सम केसेस इट इज ऑल्सो बिकमिंग हेक्सावैलेंट, दैट मीन्स वो 6 अदर एटम्स के साथ अटैच हो सकता है। Silicon is more electropositive than carbon and hence silicon carbon bonds are polar. सिलिकॉन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसके वजह से सिलिकॉन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। मोल्डेड सिलिकॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जो मोल्डेड सिलिकॉन्स होते हैं उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। उसमें वो हाई टेम्परेचर में भी उसका जो शेप है, उसका जो डायमेंशन है वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, स्टेबल रहता है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ओवर वाइड फ्रीक्वेंट एंड टेम्परेचर रेंजेस। टेम्परेचर चेंज होता है फिर भी उसका जो प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहता है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन, जो मोल्डेड सिलिकॉन्स होते हैं वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। गुड फ्लो प्रॉपर्टीज, द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन इज वेरी गुड। लॉन्ग क्योरिंग टाइम इन कंपैरिजन विथ अदर मोल्डिंग कंपाउंड्स, लिमिटेड शेल्फ लाइफ, average level of mechanical properties, high cost. So these are the general properties of silicons. What are the chemical properties? Resistance to chemicals, मतलब ये जो सिलिकॉन्स है, ये जो पॉलीमर है वो केमिकल के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। सपोज मिनरल एसिड है, डाइल्यूट मिनरल एसिड है या अल्कलीन सॉल्यूशन है, सी वाटर, मिथेनॉल, ये सब जो केमिकल्स हैं उनके साथ ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। दैट मीन्स इट कैन रेजिस्ट, वो उसका केमिकल्स का जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर नहीं होता। वेदरिंग रेसिस्टेंस, वेदरिंग मीन्स वो जल्दी टाइम के साथ वो बिगड़ नहीं जाता है। द वेदरिंग रेसिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन रेजिन मोल्डिंग्स इज सेम एज अदर थर्मोसेटिंग कंपाउंड सच एज इपॉक्सी, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर स्टायरीन मोल्डिंग्स। दैट मीन्स ये जो सिलिकॉन का जो पॉलीमर है वो ज़्यादा उसका लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है वो थोड़ा ज़्यादा चलता है बिकॉज ऑफ दिस वेदरिंग रेसिस्टेंस।
Flammability. What is flammability? Silicon exhibits a higher temperature than other plastic. It burns so long as an ignition source is present, developing a characteristic silica smoke. वो सिलिकॉन्स को अगर जलाते हैं किसी सोर्स के प्रेजेंस में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिलिका का स्मोक प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिकोलॉजिकल असेसमेंट। सिलिकॉन का जो रेजिन है वो मेनली यूटेंसिल या बर्तन बनाने में काम नहीं आता। स्टिल जो सिलिकॉन है वो फिजियोलॉजिकली इनर्ट है, लेकिन सिलिकॉन यूटेंसिल्स या बर्तन बनाने के काम में नहीं आता। इट इज़ यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस ओनली। प्रोसेसिंग। Compounded rubbers are suitable for normal processing techniques employed in rubber technology. Availability. Silicon polymers are available in various forms. इसका जो फॉर्म है वो मैंने बताया था कि सिलिकॉन जो है वो ऑयल के फॉर्म में हो सकता है, रेजिन के फॉर्म में हो सकता है, पेस्ट, या इट मे बी एन इलास्टोमेरिक मोल्डिंग कंपाउंड्स। अब वर्किंग क्या है से कैसा है सिलिकॉन मटेरियल्स का? सिलिकॉन्स वर्क टू वेज। दो टाइप के वर्किंग हो सकते हैं, मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है या केमिकल वर्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज। अपने को कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए। देयर फ्लेक्सिबल बैकबोन एंड यूनिक सरफेस एक्टिविटी सिलिकॉन्स कैन डू मैनी थिंग्स वेरी वेल। इसका जो बैकबोन है, जो मोनोमर यूनिट बैकबोन बनाता है, वो फ्लेक्सिबल है, जिसके वजह से उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ सिलिकॉन प्रोडक्ट्स एदर मैनेज फॉर्म, एड ग्लॉस एंड शाइन, लुब्रिकेट, रिलीज, सॉफन एंड कंडीशन, इमल्सिफाई एंड वाटरप्रूफ सब्सटेंसेस। तो दिस आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन्स के वो कहाँ कहाँ पे काम आता है। ओके, नाउ ये जो सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन फ्लूइड के बारे में बात किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Silicon fluids. Silicon fluids principally consist of chains of alternating silicon and oxygen atoms with the free valences of silicon occupied with organic radicals. Silicon fluids में किसके chains होते हैं? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के चेन। ओके, एंड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के साथ इट ऑल्सो कंटेन्स एन ऑर्गेनिक ग्रुप, मोस्टली वो मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, वॉट एवर इट इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप। सो सिलिकॉन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक ग्रुप। सिलिकॉन फ्लूइड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड है विथ नो नोन हार्मफुल इफेक्ट। देयर विस्कोसिटी, सिलिकॉन फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है वो 0.65 से लेके 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। थर्मल रेसिस्टेंस उसका -60 से +300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सिलिकॉन फ्लूइड्स आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो वोलेटिलिटी, एक्सेलेंट shearing रेजिस्टेंस, लो सरफेस टेंशन एंड वेरी गुड वाटर रिपेलेंस। सिलिकॉन फ्लूइड्स जो है उसका वोलेटिलिटी लो है, दैट मीन्स वो जल्दी वेपर नहीं बनता है। shearing रेजिस्टेंस, दैट इज इट इज़ रेसिस्टेंट टू वियर एंड टीयर। लो सरफेस टेंशन, उसका सरफेस टेंशन बहुत ही कम है, एंड वो पानी को रिपेल करता है, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कोर्स इज द रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। सिलिकॉन फ्लूइड्स का एक अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसका दे हैव रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल properties. What are the applications of silicon fluids? Silicon fluids are ideal for use as hydraulic or transformer oils, damping liquids, diffusion pump fluids, thermal resistant lubricants, dielectrics, defoamers and release agents for photocopiers and laser printers. तो ये सब जो है वो सिलिकॉन फ्लूइड ये सब फील्ड में यूज़ होता है। Used for hydrophobic treatment of glass and mineral wool. Special silicon fluids can be processed into impregnating agents for textile and leathers. Textile industry and leather industry में silicon fluids use होते हैं। They are also used in very small amount as paint additives. Other important applications are to be found in cosmetics, pharmaceuticals and medicine.
पेंट इंडस्ट्री में भी सिलिकॉन्स यूज़ होते हैं, इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन में भी ये सिलिकॉन फ्लूइड यूज़ होता है। अब सिलिकॉन फ्लूइड के बाद वी विल टॉक अबाउट सिलिकॉन रेजिन. Silicon resin are prepared batch wise by hydrolysis of a blend of chlorosilane. So silicon resins chlorosilane से बनता है. Highly branched polymer structures, they are networks of irregular, mainly tri or tetra functional structural units. Because they can be combined with many organic polymers, it is possible to tailor numerous properties of silicon resin. Example, their curing behavior, flexibility, adhesion properties, or weathering resistance. The outstanding heat resistance of silicon resin is particularly striking. तो silicon resin जो है, silicon fluid कहाँ पे यूज होता था? It was mainly used. Silicon resin was mainly used for the कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, वहाँ पे सब सिलिकॉन फ्लूइड यूज़ होता था. बट सिलिकॉन रेजिन जो है वो उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ हीट रेसिस्टेंस, यानी एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो इट डज नॉट अंडरगो चेंज इन इट्स शेप. दे कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर ऑफ 200 to 250 डिग्री सेल्सियस in continuous service and even up to 600 degree for brief periods. That means वो at high temperature of 250 degree Celsius पे भी उसको रखा जाए तो भी वो stable रहता है. They have ideal dielectric behavior. Moreover, silicone resins excellent oxidation resistance and superb mechanical properties make them particularly durable and economic मटेरियल्स. सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है सिलिकॉन रेजिन के, इसके वजह से उसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है. एप्लीकेशंस अगेन सिलिकॉन रेजिन एज प्योर प्रोडक्ट, सॉल्वेंट बेस्ड एंड सॉल्वेंट फ्री सिस्टम, इमल्शन but also powders. With their excellent thermal resistance, silicon resins are first class binders of all heat resistant coatings. So mainly silicon resin कहाँ पे यूज होता है? For coating of heat resistance. Silicon resins with reactive group are principally used for modifying alkyl, epoxy and acrylic coatings. Such modified coatings offer excellent weathering resistance and elasticity. In plastic industry, silicon resin are also used as heat resistant molding compounds and release coatings. ये जो यूनिट है वो मेनली थियोरिटिकल यूनिट है, आपको बाय हार्ट ही करना है सब कुछ. सो जो बुक में दिया है इसको या वॉट एवर दिस पीपीटीज में है वो आपको बाय हार्ट करके लिख देना है. इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं. ऑर्गेनिक में क्या था कि यू हैव रिएक्शंस, तो वो समझना है. बट हियर it is all theoretical and mainly you have to by heart this. Okay. What are inorganic polymers? Polymers containing inorganic and organic components are sometimes called hybrid polymers, and most so-called inorganic polymers are hybrid polymers. मतलब जो पॉलीमर में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड पॉलीमर्स. एंड मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर नोन एज हाइब्रिड पॉलीमर्स. वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल इज पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, अदरवाइज कॉमनली नोन एज सिलिकॉन रबर. इनऑर्गेनिक पॉलीमर का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, जिसका दूसरा एक कॉमन नाम है दैट इज योर सिलिकॉन रबर. Now what are silicon polymers? Of the synthetic polymers whose backbone is made up of repeating silicon to oxygen bonds with organic side groups such as methyl phenyl or vinyl, the basic repeating unit became known as siloxane, and the most common available silicon is polydimethyl siloxane. तो सिलिकॉन पॉलीमर क्या है? जो पॉलीमर के बैकबोन में सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन होता है, एंड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिलोक्सेन बॉन्ड्स. ओके, सो सिलिकॉन
ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच्ड इन एनी पॉलीमर। जो पॉलीमर में मोनोमर किससे बना होगा? R2SiO। नाउ व्हाट इज R2? R2 इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप विच मे बी मिथाइल, फिनाइल या विनाइल, एंड उसमें क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन एज वेल एज ऑक्सीजन। तो उसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन पॉलीमर्स। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर इज polydimethyl siloxane, that is my silicon rubber. Now what is the structure of silicon polymers? The structure of silicon polymers में पॉलीमर में जो मोनोमर होता है that is given in the right hand side box। तो RX SiO 2 minus X by 2 ओवरऑल N। तो मोनोमर यूनिट क्या है? RX SiO 2 minus X by 2। अब जब X इक्वल 0 लेंगे हम, सो इट बिकम्स SiO2। ओके, सो व्हाट इज SiO2? दैट इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। जब X के बदले 4 लिखेंगे अपने, देन इट बिकम्स अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर्स। एंड इफ इट इज इन बिटवीन 0 to 4, अगर X 0 से 4 के बीच में है, then it comes under which class of polymers? It comes under polymeric silicons. Organosilicon polymer contains chain or network of alternating silicon and oxygen atoms in their structure. सिलिकॉन पॉलीमर्स में क्या होता है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होते हैं जो ऑल्टरनेट करते हैं। दैट मीन्स सिलिकॉन है, उसके बाद ऑक्सीजन, देन अगेन सिलिकॉन, देन अगेन ऑक्सीजन, लाइक दैट। Alternating bonds are present in the organosilicon polymers that is exhibited in some natural silicon materials. You can see the structure of silicon minerals such as rhodonite mineral and benitoite mineral. Okay, in both the structure you can see the alternating silicon and oxygen bonds. सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन है, then again सिलिकॉन है, then again ऑक्सीजन है, like that alternating bonds are present in this structure. Okay, polymeric molecules in silicons held together by weak van der Waals force results they are liquids of varying viscosity or gums or solid containing polymeric molecules which generally soluble in organic media. अब ये जो सिलिकॉन है, इसमें जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? दैट मीन्स सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो पॉलीमर बन रहा है वो मोस्टली लिक्विड होता है, लिक्विड ऑफ वेराइंग विस्कोसिटी, लिक्विड हुज विस्कोसिटीज आर डिफरेंट, या वो सेमी सॉलिड हो सकता है सच एज गम, या वो सॉलिड हो सकता है। ओके, सो द वान डर वाल्स फोर्स बिटवीन द एटम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, इट डिसाइड्स वेदर द पॉलीमर फॉर्म्ड इज सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में सपोज वान डर वाल्स फोर्स है, वो फोर्स ज़्यादा है या कम है? अगर ज़्यादा होगा देन इट विल फॉर्म द सॉलिड, अगर मीडियम हो देन इट विल फॉर्म सेमी सॉलिड, अगर एकदम कम हो देन बिकॉज ऑफ द वीक वान डर वाल्स फोर्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, सो द वेरियस फेसेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन रबर है या जेल है, फ्लूइड है, ये सब किसके बेसिस पे है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें जो वान डर वाल्स फोर्स के वजह से इसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। इन द डायग्राम यू कैन सी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है R2SiO। ये R2SiO जो है वो मोनोमेरिक यूनिट है एंड कई सारे R2SiO यूनिट कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं। साइड में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें जो मिडल में वाइट कलर का है दैट इज योर सिलिकॉन एटम, देन ब्लैक कलर का जो है साइड में सेम लाइन में दैट इज योर ऑक्सीजन, ऊपर और नीचे जो ब्लैक कलर का है दैट इज योर कार्बन, एंड जो 3 स्पाइक्स है ब्लैक
डॉट पे, दैट इज योर हाइड्रोजन, सो दैट इज SiO3 ट्वाइस। ओके, तो रिपीटिंग कैसे हो रहा है, पहले सिलिकॉन है, देन ऑक्सीजन ब्लैक है, देन अगेन सिलिकॉन है, देन अगेन ऑक्सीजन ब्लैक। ओके, सो लाइक दिस वे the repeating units of monomer combine together to form the polymer silicon. Silicons are organosilicon polymer। तो बिकॉज ये मैंने अभी बताया था कि मोनोमर यूनिट क्या है, R2SiO। नाउ दिस R2SiO इज द मोनोमर, n नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीमर। It may be oil or rubber or grease according to the kind and number of organic group। अब ये जो पॉलीमर बना हुआ है वो ऑयल हो सकता है, या रबर हो सकता है, या ग्रीस हो सकता है। ये तीनों डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इट विल डिपेंड ऑन द काइंड एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। ये जो R है, R अगर चेंज करूँ मैं, देन इट विल बिकम ऑयल, ऑयल से रबर या रबर से ग्रीस। सो R में भी मिथाइल, विनाइल, प्रोपाइल, वॉटएवर, फिनाइल, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऑर्गेनिक जो पार्ट है, R जो पार्ट है वो मैं चेंज कर दूँ, देन इट विल फॉर्म दिस, द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर विल चेंज। प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। अब मुझे बनाना है सिलिकॉन पॉलीमर, तो पहले कैसे बनाओ, तो फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में आई वांट टेट्राक्लोरोसिलेन्स। टेट्राक्लोरोसिलेन इज SiCl4। SiCl4 है मेरे पास। SiCl4 का रिएक्शन होगा, दैट मीन्स मिथाइल या एल्काइल ग्रुप ऐड होगा इसमें SiCl4 में। सो SiCl4 में से 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा एंड उसके बदले अल्काइल ग्रुप ऐड होगा टू फॉर्म द डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन डेरिवेटिव। ओके, तो 2 क्लोरीन एटम होंगे एंड 2 अल्काइल एटम्स होंगे सिलिकॉन पे। ओके, सो दिस डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, ये जो बना है R2SiCl2, वो जो बना है, इट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ वाटर, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। अब H2O में से 1 हाइड्रोजन एंड डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन में से 1 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। So HCl, 1 mole of HCl is removed from the upside and 2nd mole of HCl is removed from the downside to form R2SiOH2। दिस इज द चेन इनिशिएशन प्रोसेस। अब चेन प्रोपोगेशन कैसे होता है, चेन इनिशिएशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बना, दैट मीन्स R2SiOH2, उसके 2 मोल्स लेने हैं। सो आई हैव टेकन फर्स्ट मोल ऑफ R2SiOH2 प्लस R2SiOH2। रिएक्शन कैसे हो रहा है, बीच में जो OH है, 2 OH दिख रहे हैं, उसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यू हैव 2 OH माइनस, जो 2 OH में से अगर एक H2O मॉलिक्यूल निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। सो फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, SiCl4, SiCl4 में से क्या बनेगा, SiCl2R2, R2SiCl2 is formed। उसका क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर, 2 moles of water, it undergoes reaction with 2 moles of water to produce R2SiOH2 and 2 moles of hydrochloric acid। Now in the chain propagation, hydrolysis of dichlorodimethyl takes place to give the long chain polymers। अब ये जो डाइक्लोरोडाइमिथाइल है, दैट इज CH3 ट्वाइस SiCl2, उसका हाइड्रोलिसिस करने से अपने को पॉलीमर मिलेगा, वो भी लॉन्ग चेन पॉलीमर। बिकॉज रीज़न क्या है, Cl2 के बदले क्या ऐड हुआ है, OH ग्रुप, एंड OH ग्रुप जो है वो एक्टिव है, जिसके वजह से चेन जो है वो लॉन्ग बनता जाएगा। The length of the chain becomes increasing, so it is called the chain building unit।
ऐसे सपोज मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया होता तो जैसे पहले रिएक्शन हुआ है वैसे होता। सपोज मैंने 6 मॉलिक्यूल लिया हो, देन ऑल्सो द रिएक्शन विल प्रोसीड एज इट इज। इन हाइड्रोलिसिस अंडर केयरफुल कंडीशन, तो ऊपर जो लाइन दिख रहा है लीनियर पॉलीमर, वो कैसे बना है? व्हेन 6 मोल्स ऑफ R2SiOH2, when 6 moles of R2SiCOH2 is reacting, then what is happening? H2O molecule is removed to form the chain like polymers. अब ये जो पॉलीमर है, this polymer will also be can also be converted to cyclic structure. अब ये जो पॉलीमर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ट्रिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन एंड सेकेंड साइक्लिक एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन। ओके, सो ये जो ऊपर चेन स्ट्रक्चर है वही नीचे it can get converted to a cyclic structure. It will undergo cyclization to form these two polymers having ring structure. अब लास्ट जो है वो टर्मिनेशन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वाज चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड वाज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब ये जो थर्ड है वो चेन टर्मिनेशन या चेन स्टॉपिंग स्टेप है। अब मुझे चेन स्टॉपिंग करना है, ये जो चेन बन रहा है उसको स्टॉप करना है, वो रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो क्या करना होगा? व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइमिथाइल मोनोक्लोरोसिलेन गिव्स CH3 thrice SiOH, 2 moles of R3SiOH. You can see that we have taken here 2 moles of R3SiOH. इन दोनों में से क्या रिमूव हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ट्राइमिथाइल मोनोक्लोरोसिलेन। ओके, CH3 thrice SiOH बन रहा है, दैट इज योर टर्मिनेशन प्रोडक्ट। व्हेन ऑन ट्राइक्लोरोसिलेन, जब ट्राइक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस होता है, देन इट विल फॉर्म ट्राईहाइड्रोसिलेन। दैट मीन्स Cl के 3 मोल्स, जो 3Cl एटम है वो रिमूव हो जाएगा, यानी उसके बदले OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, एंड दिस ट्राइक्लोरोसिलेन इज यूज टू प्रोड्यूस द पॉलीमर इन 3D पॉलीमर बनाना हो तो अपने को क्या यूज करना है? ट्राइक्लोरोसिलेन, उसको हाइड्रोलिसिस करना है, तब क्या बनेगा? ट्राईहाइड्रोसिलेन। ट्राईहाइड्रोसिलेन का जब पॉलीमराइजेशन होगा, देन इट विल फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर टाइप ऑफ पॉलीमर्स। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी, सेकेंड केमिकल स्टेबिलिटी, थर्ड केमिकल रिएक्टिविटी, and there are many other properties also which we will study in detail. तो first property is thermal stability. सिलिकॉन में थर्मल स्टेबिलिटी किसके वजह से है? The silicon oxygen silicon, the SiO-Si bond in silane is shorter than the expected bond as calculated from the red eye. This indicates that there is some ionic character in SiO bond which makes it quite stable. अब Si and ऑक्सीजन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें जो वो आयनिक बॉन्ड के वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई polysiloxanes are thermally stable and do not decompose even up to 350 to 400 degree Celsius. थर्मल स्टेबिलिटी जो सिलिकॉन्स में है वो किसके वजह से है? सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन का जो बैकबोन है, जो सिलिकॉन में जो बैकबोन होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का, उसके वजह से ये जो पॉलीमर है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी आ जाता है एंड ये पॉलीमर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस में भी डिकम्पोज नहीं होता। ना केमिकल स्टेबिलिटी,
highly polar character of SiO bond and the ability of Si to expand its valency shell by utilizing its d orbital renders polysiloxanes susceptible to attack by several reagents. सिलिकॉन्स में जो पोलर नेचर है, सिलिकॉन्स का जो पोलर नेचर है, इसके वजह से वो कई सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सो जब वो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो डीपॉलीमराइज हो जाएगा। दैट मीन्स जो पॉलीमर चेन बना है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सॉल्ट्स में कॉज द क्लीवेज ऑफ SiO एज वेल एज द SiC बॉन्ड। दूसरे का फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्टिव स्टेबिलिटी जो है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अपने सिलिकॉन में डाले देन व्हाट विल हैपन, डीपॉलीमराइजेशन, वो जो चेन है वो टूट जाएगा। एंड जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है एंड सिलिकॉन कार्बन का जो बॉन्ड है वो भी कैसे ब्रेक हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सॉल्ट्स। ड्राई क्लोरीन अटैक सिलिकॉन रिजल्टिंग इन द क्लोरीनेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर सिलिकॉन क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तब क्या होगा, ये जो सिलिकॉन्स में जो अल्काइल ग्रुप है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देगा टू फॉर्म द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा एंड इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सेप्ट फॉर द अबव रिएक्शन पॉलीसिलोक्सेन्स आर केमिकली इनर्ट। अब ये इसका लिमिटेशन है, मोस्टली जो पॉलीसिलोक्सेन्स है वो केमिकली इनर्ट है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्लोरीन इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है एंड डीपॉलीमराइज हो जाता है। नहीं तो ये जो पॉलीमर है इट इज़ वेरी मच गुड एंड इंडस्ट्रियली वायेबल। अब ये केमिकल रिएक्टिविटी जो है सिलोक्सेन दैट इज R2SiO, वो जो पॉलीमर है वो किससे ब्रेक होता है, फर्स्ट अपने ग्रिग्नार रिएजेंट यूज करें देन इट इज अंडरगो डीपॉलीमराइजेशन। अगर मैं अल्काइल लिथियम यूज करूं तो भी वो डीपॉलीमराइज हो जाएगा, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में भी ये जो पॉलीमर है वो ब्रेक हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर के इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट या अल्काइल लिथियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन इज डिसइंटीग्रेटेड। The siloxane may undergo hydrolysis and alcoholysis at elevated temperature in presence of strong acid and base to give silanols and alkyl silanes। अब ये जो सिलोक्सेन है वो हाई टेम्परेचर पे उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिलेनॉल्स या अल्काइल सिलेन्स। इन जनरल द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन Si एटम द ग्रेटर इज द कॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर SI एटम में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सपोज मिथाइल के बदले प्रोपाइल या व्हाटएवर थोड़ा हाई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तब वो जो हाइड्रोलिसिस है उसका और जल्दी होगा। What are the other properties of silicons? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर वाटर रिपेलेंट। ओके, यानी वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पानी को रिपेल करता है। Second is they are electrical insulators, that means they are non-conductors of electricity. So what are the uses of a silicon polymers? So first is it is used in silicon rubber, second it is used as an insulator, third it is used as a silicon oil, fourth silicon grease, fifth lubricant for making waterproof clothes and paper for making paint and enamel. ओके, सो फर्स्ट चारों जो है दैट इज अंडरस्टूड। फिफ्थ जो है वो सिलिकॉन पॉलीमर का वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वो वाटर प्रूफ क्लोथ्स दैट मीन्स रेनकोट एंड उसमें बनाने में काम आता है। नाउ सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोसिलिकॉन्स एडेड टू मैनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड आर प्रेजेंट इन बायोगैस सबस्ट्रेट। वो बायोगैस सबस्ट्रेट में भी सिलिकॉन्स अपने सिलोक्सेन्स ऐड करते हैं। फाउंड इन शैम्पूज, कंडीशनर्स, कॉस्मेटिक्स, सोप, डिओड्रेंट्स, डिफोमर्स, वाटर रिपेलेंट्स, लुब्रिकेंट्स एंड इवन सम फूड एडिटिव्स। अब ये जो सिलोक्सेन है फुल वर्ल्ड में 1 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है पूरे साल में। एक साल में 1 मिलियन टन सिलोक्सेन इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो ये जो डेटा है इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये
जो केमिकल है या ये जो पॉलीमर है कितना यूजफुल है. सो दिस आर द वेरियस यूजेस ऑफ सिलोक्सेन्स. सो इन दिस यूनिट we have talked about the introduction of inorganic polymers, then borazine and its description, silicones and its description. ये जो यूनिट है वो मोस्टली गोखने का है. दैट मीन्स यू हैव टू बाय हार्ट इट. जस्ट समझने लायक तो कुछ है नहीं, जो रिएक्शन है वो मैंने समझा दिया है, बट इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन योर बाय हार्टिंग एबिलिटी. यू हैव टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स. ओके.